स्थानीय जो लोग हैं उनको शायद हैरानी हो रही होगी कि भाई कौन सी टीम आई है कि रात के 12 बजे भी जो है लोग इतने आए हुए हैं। 20 तारीख को पहला मुकाबला है और 28 तारीख संडे को दोनों फुल सोल्ड आउट हो चुके हैं। 4,500 की लगभग कैपेसिटी वाले स्टेडियम है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा लोग जो है आपको इंडियंस नजर आएंगे। डोमेस्टिक में चला है, जैसा आईपीएल में चला है, जैसा अंडर 19 में खेला हुआ है, ऐसा ही खेलेगा या एक्सपोज होगा, या आपके क्या ओपिनियन है? और पहला T20 कौन जीतेगा? मेरे मुताबिक मेरे जो मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह उस गेम में अभी तक देखी है, आईपीएल में देखी है, 200 देखे हैं उसे मैंने, उसके बाद लिस्ट ए में देखा है, उसके बाद उसको मैंने अभी श्रीलंका वाली सीरीज में देखा है, तो वो को प्रेशर नहीं लेता। ठीक है, वो नहीं समझता कि मेरे सामने कौन बॉलर आ रहा है। उसने बुमराह को भी सेम तरह मारा, हैदर को भी सेम तरह मारा, सिराज को भी। वो नहीं समझता अगर मेरा कौन है, तो बस बॉल को देखता है, बॉल आ गई, छक्का। सब ड्रेसिंग रूम उसने शेयर करा है। प्लेयर का यहाँ पर बात क्यों नहीं? फुल सोल्ड आउट हो चुके हैं। 4,500 की लगभग कैपेसिटी वाले स्टेडियम है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा लोग जो है आपको इंडियंस नजर आएंगे। यहाँ पर भी हमने देखा, हालांकि स्थानीय जो लोग हैं उनको शायद हैरानी हो रही होगी कि भाई कौन सी टीम आई है कि रात के 12 बजे भी जो है लोग इतने आए हुए हैं। आज मुझे अच्छा लगा, मतलब ये एक आम सी बात है, लेकिन इसको डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूँ? डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक प्लेयर का आगाज हर लिहाज से ही नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मेलिटी में आता है। कोई भी चीज उसके लिए अप्लाई जो हो रही है वो ऑल दी वे डिफरेंट हो रही है, दुनिया में अलग तरीके से सोच रही है। दोपहर के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया कि उनको उनका आना, सूर्यवंशी का आयरलैंड पहुंचना, इंग्लैंड दाखिल होना, आयरलैंड पहुंच गए, बस में बैठ गए, जनाब जर्सी आ रही है। इंडियन टीम को आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं, काफी मतलब टाइम के हिसाब से जितना टाइम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, काफी भीड़ आपको ऑलरेडी दिख रही है। वैभव सूर्यवंशी, बेस्ट ऑफ लक फॉर डेब्यू। उधर देख लो, वो आयरलैंड में जब उसने अभी उतरे हैं, इंडियन टीम कितना वेलकम किया सूर्यवंशी का। अभी न्यूज लगी, इंग्लिश मीडिया छाया, इंग्लिश मीडिया ने भाईजान अब कसम उठा लिया कि जैसे हम विराट कोहली पर रिपोर्टिंग करते हैं, अब हमने पूरा महीना सूर्यवंशी पर रिपोर्टिंग करनी है। सूर्यवंशी पर रिपोर्टिंग हो रही है इंग्लैंड में। इंग्लिश मीडिया भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। वहां पर जो फैंस थे बड़ी तादाद में सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इतनी चल रहा, ये वैभव सूर्यवंशी नया है जो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो हमारे बाबरों द किंग की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा? लाओ दम लाओ, जैसे इंडिया ने करा हुआ है, देखो ना गिल है ना जसवाल है, दंगे की चोट पे टीम भेजते हैं। आयरलैंड कौन सी टीम भेज रहे हैं, इंग्लैंड कौन सी टीम भेज रहे हैं? इतने प्लेयर हैं हमारे यहाँ, क्या इतने प्लेयर हैं कि आप 3 टीम अलग अलग बना दो? वो मीडिया पे आके भाषण नहीं देते, काम करते हैं। प्लेयर्स बैकअप आप उनकी 4 टीमें भी बन सकती हैं, 3 टीमें भी बन सकती हैं। हम 3 टीमें कह रहे हैं, हम अच्छे तरीके से एक टीम कर लेना, एक टीम 3 टीमें उस कंट्री की बनती है जिसकी एक टीम अच्छी हो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक टीम भी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको परफॉर्मेंस और टैलेंट देखना पड़ना है। बढ़ाते और बताते हैं कि आप वाकई में बाबर आजम वैभव से बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि वैभव तो अभी आया और वो आते ही छा गया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया की पतलून गीले हो गए या पजामे गीले हो गए वो जिस तरीके से वैभव को देख रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या किया है? सिस्टम नजर आता है, वो फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर के प्लेयर को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो तगड़ा प्लेयर होता है, सिलेक्टर होता है, लाइक अजीत, वो उसने 14 साल इंटरनेशनल में भी ऐसे ही छाएगा। इंटरनेशनल मैं समझता हूँ इंटरनेशनल में छाएगा। उसकी ना गेम, उसको ना आपको बताया पहले, वो गेम को ना वो नहीं समझता वो अगर कौन आ रहा है। ठीक है, दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जब भी कोई उनके खिलाफ आएगा तो उसको ये सोच के आना भी, अगर उसने बारी लेनी है तो आपको 40-50 रन एक्स्ट्रा चाहिए, ये बात है करने। साथ देखे तो अभिषेक शर्मा उनको वो खिलाएंगे उसे। ठीक है, हाँ, तो अभिषेक शर्मा तो आप देख चुके हैं, मतलब 6 ओवर में फिर 120-130 गया। यही होगी। अब दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों लेफ्टी हैं, दोनों एक तरफ से मारेंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा जब वो सारा ग्राउंड को खेलता है, मींस ऑफ साइड भी खेलता है, लेग भी खेलता है, सामने भी खेलता है। लेकिन सूर्यवंशी जो उसके वो जो लेग पे ज्यादा खेलता है, और स्ट्रेट पे या लेग पे ज्यादा खेलता है, तो वो ग्राउंड की चारों तरफ शॉट लग रही होंगी दोनों तरफ से भी, और कोई रोकने वाला कोई डॉट सीन नहीं होगा उनका। ये ओवर एक खेल है। पावर प्ले के बाद देखेंगे 3 ओवर अभिषेक शर्मा ने खेले हैं। मतलब आयरलैंड से मुकाबला नहीं है, आपस में मुकाबला है। आपस में मुकाबला कौन सा छक्के मारता है। उसके बाद देखें वन डाउन देखिए, उनका ईशान किशन भी आ सकता है, संजू सैमसन भी आ सकता है, एक विकेट के ऊपर खेलेगा, ऑब्वियसली बात है। उन दोनों में तो वो नो डाउट वो बहुत ही जिनको फॉर्म चल रही है। ईशान ने अभी भी सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद अब संजू को आप देख चुके हैं, वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेके आए। चलो देखिए, उसका थोड़ा आईपीएल थोड़ा उसका माटा गया, लेकिन उसके अलावा उसकी बहुत अच्छी क्रिकेट गई है पूरा साल। देखिए, एक होती है ना हार, एक होती है बुरी हार, एक होती है इबरतनाक हार। आप पहला मैच हारे, आप दूसरा हारे, आप बांग्लादेश से तीसरा भी हारे, और फिर ऑस्ट्रेलिया ये जो कि आपका हारना कंफर्म था, आप उनसे वो कहते हैं ना पेला रख के पेला, वो वाला ऑस्ट्रेलिया ने इनको मारा यार। इतने बुरे तरीके से इनकी हार हुई है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तानी वुमेन्स ने करके दिखाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता था इंडिया से भी हारेंगी, ऑस्ट्रेलिया से भी हारेंगी,
ये भी पता था कि बांग्लादेश से जीत जाएंगे, नीदरलैंड से जीत जाएंगे और अफ्रीका का थोड़ा डू एंड डाई होगा, या मतलब कि ना 50-50 होगा। लेकिन भाई ये नीदरलैंड से भी हारनी चाहिए, ये उनसे भी हारे। आप ये अंदाजा लगाएं कि आलिया रियाज और इरम जावेद को एक्सपीरियंस प्लेयर कह के ये लोग पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर लेकर आए हुए हैं, और वो करती क्या है? ऐसे एक्सपीरियंस का हमने अचार डालना जब वो परफॉर्मेंस ही नहीं करके दिखाती। नीदरलैंड से जीते भी तो हारी कंसीडर की जाएगी। अब इन्होंने एक बहानेबाजी चलेंगी, एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर कोच भी शामिल होगा, वो डालेगा प्लेयर्स का बिहेवियर सही नहीं था, प्लान के ऊपर वर्किंग नहीं की, फला फला फला, हर बार होता है। फिर जो होंगी ना टीम की प्लेयर्स, वो कहेंगी कोचिंग स्टाफ ने हमारे साथ सही बिहेव नहीं किया, फला फला फला। फिर उसके बाद क्या होगा, एक खबर आएगी पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के अंदर ग्रुपिंग होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की बुरी परफॉर्मेंस है, कुछ लड़कियों ने मिलकर साजिश वगैरह की। ये घिसी पीटी कहानियों के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी मूवीज पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बन चुकी हुई हैं। इस दफा हो तो कोई नया तरीका लेकर आना, इस तरीके के साथ आना। ऑलरेडी बहुत कहानियां हम सुन चुके हुए हैं इसके ऊपर। पॉइंट ये है कि ये टीम कल भी बुरी थी, आज भी बुरी, और इसमें बुरे रहना जब तक आपको प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं करना। मैं आपको तरीके बताता हूँ। पहले तो आप मेरिट पर सिलेक्शन करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की, वो है इनका डाइट प्लान। देखिए, आप एक स्पोर्ट्स के अंदर हैं, स्मृति मंदाना के मसल्स हैं, वो कहती है कि ना एक दिन ना लोगों ने मुझे ना मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारे मसल्स हैं, तो कहती है कि मेरे क्यों ना मसल हो, मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है। पाकिस्तानी वुमेन्स को डाइट प्लान अपना सही करना पड़ना है, वो खुराकें लेनी पड़नी है जो मसल्स बनाए। आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने छक्के मारने, आपने चौके मारने, आपको फिटनेस मेंटेन करनी है। ऑस्ट्रेलियंस को देखें, अफ्रीकन को देखें, ये चीजें जरूरी है। यार रिजल्ट निकालना कैसे है? अब आपने पकड़ के वहाब रियाज को उनका कोच बनाया हुआ है, और जिस तरीके से वहाब रियाज की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, उससे बदतर परफॉर्मेंस है विमेन के साथ। ठीक है, विमेन की जो हमने जो देखा है ना, वो कभी परफॉर्मेंस आई नहीं है, हमने कभी भी जीतते नहीं देखा। अंटिल अनलेस जिम्बाब्वे आ गई, पाकिस्तान उनको 3-0 मार दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, एक आधी प्लेयर सेंचुरी मार दी। और देखो, जब एक प्लेयर को पता है कि यार मुझे मैच के पूरे पैसे मिलने हैं, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं। आपने आलिया रियाज और इरम की बात की, एक और लड़की है जिसको मैं बहुत ऐसे देखा हूं, मुनीबा, वो जो ओपनिंग बैट्स जो है ना इनकी बैट्सपर्सन है, कि भाई वो अच्छा खेलती है। ठीक है, मैंने देखा है वो अच्छा खेलती है, लेकिन कभी मैच नहीं जितवाया उसने। और जिस तरीके से इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही हैं कि भाई साहब ये होटल में जाके तस्वीरें और ये वो सब, ये वही हाल हो रहा है जो पाकिस्तान टीम का 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था, कि सरफराज को कितना क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था उसकी फिजिक पे। वो बंदा इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में ना आपने बहुत कम दफा ऐसा देखा होगा कि वो इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, पाकिस्तान है ना, हमारी 25 करोड़ है, मतलब हमारे से कुछ 7-8 गुना ज्यादा बड़ा है इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से। वैसे भी 150 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। वहां से 16 साल का वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा है। अपनी उसको जर्सी भी मिल गया है, उसकी जो जर्सी का नंबर है वो भी रिवील कर दिया गया है कि सूर्यवंशी कौन सी जर्सी पहन के खेलेंगे, उस जर्सी किट का नंबर क्या होगा, इंडिया की तरफ से सूर्यवंशी खेलेंगे। मतलब जब वो आप देखा आपने वो वीडियो, ऑब्वियसली बात आप सबने देखी होगी कि जब सूर्यवंशी का दरवाजा जो है वो नॉक किया गया और फिर सूर्यवंशी ने जो है वो आशीर्वाद भी लिया, पहुंच हुए। और डिसिप्लिन है ना, रिस्पेक्ट करना आता है, तरबियत उस टाइम श्रीलंकन का कसूर था, सूर्यवंशी का कसूर नहीं था। सूर्यवंशी को देख लो, अभी वो इंडिया में श्रीलंका में था ना, श्रीलंका में था भाईजान, वो श्रीलंका में पौधे लगा के आया। अभी वो पिक्चर्स में देख रहा था, आज श्रीलंका में उसने पौधे लगाए हैं। ठीक है, उधर जाके वैसे ही लगाया पौधे। फिर जब सूर्यवंशी का दरवाजा नॉक किया गया, फिर उसने उनके आशीर्वाद भी लिए, पहुंच हुए, दुआ ली। और फिर सूर्यवंशी ने जब वो रो रहा था, मतलब इमोशनल हो रहा था कि यार जिसके लिए मैंने बल्ला उठाया, किट उठाई, ग्राउंड्स में मैं जाता था, मेहनत करता था, आज वो ड्रीम्स कम्स ट्रू हो गया, आज मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। और सूर्यवंशी की जो जर्सी का नंबर है वो 03 है। ये कुछ नंबर समा लेती हैं। आप नंबर 18 का नाम लोगे ना, विराट कोहली का नाम आपके माइंड में आएगा, विराट का नाम ना भी ना लो, आप ऐसे ही बोलो नंबर 18, हम विराट कोहली पे चले जाएंगे। आप बोलो नंबर 45, हम किधर जाएंगे, हम रोहित शर्मा में चले जाएंगे। कुछ नंबर जैसे आप नंबर 7 की बात कर लो, बंदा बोलेगा यार MS धोनी। लेकिन कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं बंदे को, नाम आप बेशक ना भी लो प्लेयर का, लेकिन आप सिर्फ उसकी जर्सी नंबर बोल दो, आप चले जाओगे। अब 18 नंबर एक ऐसा नंबर है फैंस के लिए जो इमोशन है। एज अ विराट कोहली फैन 18 नंबर हमारे लिए इमोशन है। हम 18 नंबर को लेके हम जीते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं। अब कल को जब नंबर 3 की बारी नाम लिया जाएगा, 03 बोला जाएगा, जब 03 बोला जाएगा, तो आपके माइंड में एक ही नाम आएगा, द मैन एक्सप्लोड। का आगाज हर लिहाज से ही नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मेलिटी में आता है। कोई भी चीज उसके लिए अप्लाई जो हो रही है वो ऑल दी वे डिफरेंट हो रही है, दुनिया में अलग तरीके से सोच रही है। दोपहर के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया कि उनका आना, सूर्यवंशी का आयरलैंड पहुंचना, इंग्लैंड दाखिल होना, आयरलैंड पहुंच गए, बस में बैठ गए, जनाब जर्सी आ रही है, होगी कि नहीं होगी। तो इस किस्म का डेब्यू भी मैंने किसी का नहीं देखा। अब तो सर हर फैंस की जुबान के ऊपर सूर्यवंशी, हर फैंस की डिमांड वैभव सूर्यवंशी, करोड़ों दिलों की धड़कन वैभव सूर्यवंशी, और मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैन वैभव सूर्यवंशी का। जो फेमस वेबसाइट है उसके ऊपर ही कि ड्रेसिंग रूम दो
चले वुमेन्स क्रिकेट में तो होता है ये, ठीक है, कोचिंग जो मेल स्टाफ है हमारा ड्रेसिंग रूम लगा होता है, क्रिकेटर्स का लगा होता है। तो ये तो इंग्लैंड टूर पे ही शायद आई थिंक इंडिया टीम को 2 ड्रेसिंग रूमों में ठहरना पड़ेगा। 16 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो मेल्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता उनके साथ। हाँ, टीम मीटिंग में आ सकता है, स्ट्रेटजी में आ सकता है। पहली मिसाल है कि 15 साल का है तो उसके लिए रूल्स भी अलग हैं, चीजें भी अलग हैं, और देखिए वो कितना छोटा है कि उसको जो ट्रीट किया जा रहा है वो बच्चों की साफ में किया जा रहा है और टकरा रहा है वो एल्डर से, अपने से बड़े से, अपने से बड़े नामों से। मुझे लगता है इंडिया के लिए वार्म अप है। उस पूरी सीरीज में एक ही इंटरेस्ट है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज में एक इंटरेस्ट है। क्या सिर्फ एक चीज का मतलब रहे, क्या है वो? जाहिर बात है सूर्यवंशी। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये रही कि इस इंडियन टीम की झलक देखने के लिए भी लगभग मध्य रात्रि था, 11 साढ़े 11 बजे भी करीब दर्जन भर फैंस जो हैं खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि खिलाड़ियों के नज़दीक उन्हें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जाहिर सी बात है जो खिलाड़ी आए हर किसी को लेकर शोर मच रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ऑब्वियस सी बात है वैभव सूर्यवंशी को देखा तो उन लोगों को, फैंस को काफ़ी अच्छा लगा। तो जो अगर जिन खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, ये खिलाड़ी जो थे आए। काफ़ी देर तक हमने इंतज़ार किया, बहुत सारे फैंस ने भी इंतज़ार किया। और फिलहाल अगर आप देखा जाए तो औपचारिक जो है शुरुआत जो है इस दौरे की हो चुकी है। इंडियन टीम बेलफास्ट में आ चुकी है, आयरलैंड में आ चुकी है और करीब 1 महीने का ये दौरा है। अगर वाइट बॉल टूर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 हफ्ते आयरलैंड में, जहाँ पर 2 T20 मुकाबले हैं। 26 तारीख को पहला मुकाबला है और 28 तारीख संडे को दोनों